अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर वस्सलातु वस्सलामु अलल बशीर वन नज़ीर अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अल्लज़ी इस्मुहु मकतूबुन फित्तौराति वल इंजीलि वल कुरआन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला बिल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अख़्सरीन व नज्जयनाहु व लूतन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन उथे जाके पैनिए बड़ी मुश्किल उथे जाके पैनिए बड़ी मुश्किल उथे अमलां दी सख्त पर चोल होवे उथे कम नहीं यारो सिफारिशां दा सारा अमल उथे तकड़ी तोल होवे ते हर एक दे सामने आ जाना हर एक दे सामने आ जाना जो जो मुँहों बोलिया बोल होवे उन्दे कोलों फरिश्तियां की पुछना खजाना तौहीद दा जिंदे कोल होवे इको शरत है अल्लाह दा दीन रह जाए उन्दी आन रह जाए उन्दी शान रह जाए लुटी जाए भावें दुनिया कायनात सारी अर्श वाले दी जिंदा तौहीद रह जाए। सदक अल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानुहु दी ज़ात वास्ते जो अल्लाह ताला सारी कायनात दा खालिक राज़ी की दाता व दस्तगीर फ़आलुल लिमा युरीद इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दे लखां करोड़ा हज़ारां बेशुमारा दुरूद व सलाम दा नज़ूल होए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, तुहाडे सामने अल्लाह ताला दे कुरान मजीद दे अंदरों सूरे अंबिया उस दियां दो आयतां आयत नंबर 70 और 71 की तिलावत की थी। दुआ करो अल्लाह पाक मैनू सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मैनू और तुसानू सारियां नू अल्लाह ताला सुन सुना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज इंशाअल्लाह मैं अपने वादे के मुताबिक जिस मौजू नू तुहाडे सामने बयान करना है उसका मैं नाम रखिए फजीलत बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनो शाम। ये शाम की धरती ये इलाका इतना अजीम है
कि अक्सर अंबिया दी जाए पैदाइश और जाए वफात फलस्तीन ते शाम दा इलाका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर शाम का लफज ये पूरे बड़े इलाके ते बोलिया जाता सी। यानी शाम के अंदर जो शाम का लफज बोलिया जाता सी, फलस्तीन भी शाम के अंदर दाखिल है, दमश्क भी शाम के अंदर दाखिल है, उर्दन भी शाम के अंदर दाखिल है। ये 4-5 इलाके और छोटियाँ छोटियाँ बस्तियाँ बस्ती सदून और दीगर बस्तियाँ, ये सारे इलाके ते लफ्ज़ शाम बोलिया जाता सी। फिर बाद के अंदर अलग अलग रियासतां या अलग अलग कंट्रियां बन गईयां। यानी हुण दमश्क अलग है और फरमाया उर्दन अलग हो गया। लेकिन नबी पाक के दौर में जो लफ्ज़ शाम को इस्तेमाल किया जाता सी ना, इस तो सारे इलाके मुराद सी। जो शाम कहांगे तो फलस्तीन भी अंदर दाखिल होएगा, बैतुल मुक़द्दस भी दाखिल होएगा, मस्जिद अक्सा, ये सारा लफ्ज़ शाम के अंदर दाखिल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 8 मुकामात ऐसे ने जिस जगह पर अल्लाह पाक ने शाम, फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की फजीलत के शान के अजमत को बयान किया, उनका जिक्र खैर किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 अहादीस के अंदर शाम, फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस अक्सा वगैरह की फजीलत और जिक्र खैर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। सब तो पहले मैं कुरानी आयात के हवाले इस इलाके की फजीलत की अजमत को मैं बयान करना चाह रहा। गौर करे अजे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन्होंने उत्ते ईमान लाने वाला फ़आमना लहू लूत कुरान की ऐत। उन्होंने एक भतीजा सी, उन्होंने भाई का बेटा जिनका नाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम पैगंबर से ईमान लैकर के आए, तो जो ईमान ले आए तो उन्होंने मुबल्लग के खतीब बना करके ना शर्के उर्दन, ये भी शाम का एक इलाका है, उतों का इमाम के खतीब के मुबल्लग बना करके भेजा कि जाओ शर्के उर्दन के अंदर बस्ती सदूम पर जा करके दीन इब्राहीम का प्रचार करो। जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस बस्ती के अंदर पहुँचे ना, तो अल्लाह पाक ने वही नाजल करके हज़रत लूत पैगंबर के सर से नबूवत का ताज सजा छड़िया। फरमाया मैं अल्लाह ने तेन बस्ती सदूम का नबी बना छड़िया। बरकैब हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दोनों हिजरत करके शाम के इलाके अंदर आए। क्योंकि मेरा मौजू शाम, फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस की इज्जत को उजागर करना है। गौर करिया जी। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है सूरे अंबिया दे अंदर, फरमाया व आरादू बिही कैदल फजअलनाहुमुल अख्सरीन। फरमाया नमरूदियाँ ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ चाल चली, उन्होंने अग अंदर जलाना चाहा है, उन्होंने नौज़ बिल्ला लोगों के सामने जलील करना चाहा है, उन्होंने मारना चाहा है, शहीद करना चाहा है। अल्लाह फरमांदा मैं इन्हां दियां तदबीरां ते चालां नूं तबाहो बर्बाद कर दिता वे, मैं अपने नबी नूं बचा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह फरमांदा व नज्जयनाहु, और हमने नजात दी उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व लूतन, और हज़रत लूत पैगंबर को, यानी दोनों नबियों का जिक्र खैर है। फरमाया व नज्जयनाहु व लूतन इलल अर्ज़िल्लति बारकना फीहा लिल आलमीन। असी इन्हां दोनों नबियों ने निजात दी है, इन्हां हिजरत की है एक जमीन की तरफ, एक इलाके की तरफ। केड़ा इलाका है? फरमाया इलल अर्ज़िल्लति बारकना फीहा, जिस इलाके के उत्ते अल्लाह ने अपनी बरकतां दा नज़ूल कीता वे, वो इलाका बड़ा ही बाबरकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण गौर करे ना, अरबी की तफसीर तबरी इहदे अंदर अल्लामा इब्ने जरीर तबरी ने इस आयत की तफसीर बयान की गई। वो कहने अल्लाह
ला खिलाफ बैना जमी अहलिल इल्मी अन्ना हिजरत इब्राहीम मिनल इराकी कानत इला शामी। फरमाया दुनिया कायनात दे अंदर जिन्ने मुहद्दिस आए ने कुरान दे मुफस्सर आए ने किसी अहले इलम ते अहले तफसीर दे अंदर किसी दा कोई इख्तलाफ नहीं इस गल दे अंदर। केड़ी गल कहंदे ने अन्ना हिजरता इब्राहीम बेशक इब्राहीम पैगंबर ने जिहड़ी हिजरत की है मिनल इराक विचों चल कर के आए ने कानत इला शामी ते शाम दे इलाके वाल हिजरत की है। इब्राहीम नबी शाम के इलाके अंदर हिजरत करके आए ने। अगे गौर करें इमाम साहब बयान करते हैं काना मकामो अयामा हयाती उन्हें बाकी की सारी जिंदगी शाम के अंदर ही गुजारी है। ये शाम के अंदर रहते हुए गाहे बगाहे कभी साल बाद कभी 2 साल बाद अल्लाह हुक्म देता सी अल्लाह लंबा बाकी है कि अपने बीवी और बच्चे मक्के अंदर छड़ करके आए ना गाहे बगाहे उन्होंने मिलन वास्ते जाते थे चंद एक दिन ठहर के फिर वापस आ जाते थे। अल्लाह अकबर कबिया गौर करिया जे वा आजीना अल्लाह वा इनकाना कादिमा मक्का दा हालांकि इब्राहिम पैगंबर फलस्तीन ते शाम तो चल के मक्के अंदर आए ने बना बिहल बैता और बैतुल्लाह नु जा करके मक्के अंदर तमीर कीता। पहले इस बारे अंदर दी पूरी वजाहत मौजूद है। फरमाया वा असकाना इस्माईल इब्नुहु व उम्मिही उस बैतुल्लाह दे करीब अपने बेटे इस्माईल ते अपनी बीवी हाजरा उथे जगह दी उन्होंने उथे रहायश पजीर करवा दिता वे। और फरमाया फिर कि गैर अन्नाहु लम युकिम बिहा लेकिन आप उथे मुस्तकिल नहीं ठहरे मक्के जो चल के दोबारा फलस्तीन अंदर आए ने शाम अंदर आए ने। फरमाया लम यत्ताखिज़हा वतनन लिनफ्सी वला लूता ना लूत पैगंबर मक्के अंदर ठहरे ने ना इब्राहिम नबी मुस्तकिल मक्के अंदर ठहरे आवे गाहे बगाहे चक्कर लगा के अपने बीवी और बच्चे मिल देता। फिर अल्लाह के हुक्म नाल बैतुल्लाह नूं तमीर कीता है और तमीर करन तो बाद दोबारा फिर इंज करके फलस्तीन अंदर आ गए ने शाम अंदर आ गए ने हत्ता के शाम दे अंदर इब्राहिम नबी दी वफात हुई है। जरा अंदाजा करो ना ये शाम दा इलाका किन्ना बरकत है। और अल्लाह फरमाता है अल्लाह दी बारक नाविया मैं पूरे शाम दर बरकतां दा नज़ूल कीता वे। ये बाबरकत जगह है अल्लाह अकबर कबीरा। और गौर का मैं इख्तसार करना चाहना वा एक अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा पैगंबर है जिनका नाम हजरत सुलेमान है। ये ऐसा नबी है जिन्हें पूरी दुनिया ते हुकूमत की है। अल्लाह पाक ने जिन भी सुलेमान नबी दे ताबे कीते ने अल्लाह ने परिंदियां दी बोली दा इलम दिता है। वउल्लिमना मंतिक़त तैर सूरह नमल अंदर मौजूद है। हजरत सुलेमान पैगंबर परिंदियां नाल गल्लां करदे ने ओ हुद वाला वाक़या तुहानू याद ना। और फरमाया उल्लिमना मंतिक़त तैर अल्लाह ने मैनू परिंदियां दी बोली दा इलम दिता वे। जिन भी उन्हां दे ताबे ने इंसान भी ताबे ने हत्ता कि अल्लाह पाक ने हवा नू भी उन्हां दे ताबे कर छड़िया। ये हवा हुक्म देंदे ने ये सुलेमान नबी दा तख्त हवा उठा लैंदी है। और जिस इलाके वाल हवा हुक्म देंदे ने ये तख्त करके हवा उठा करके उस इलाके अंदर लै जाती है। अल्लाह दा कुरान कहना है गौर है सूरह अंबिया आयत नंबर 81 है। अल्लाह फरमाता है वाली सुलेमान अर्रीहा आसिफतन तजरी बि अमरिही इलल अर्ज़िल्लति बारकना फीहा। गौर का पूरे कुरान अंदर जिथे भी बारकना फीहा अल अर्ज़ दे नाल लफ्ज़ आंदा वे इस तो मुराद शाम ते फलस्तीन दा इलाका मुराद हुंदा है। अल्लाह कहते अल्लाह फरमांदा है अज़ल मुक़द्दस अल्लाह ये मुक़द्दस सरज़मीन है। किते अल्लाह फरमांदा है बाबरकत सरज़मीन है। किते अल्लाह फरमांदा है इत्थे मेरे नबियां ने हिजरत की है अंबिया दा अल्लाह हिजरत गाह बन गया है। पर के गौर करे ना सुलेमान नबी दा तख्त हवा उठा करके लै जाती है। हुण इहदी तफसीर अंदर इमाम इब्ने तफसीर तबरी दे अंदर इमाम साहब ने तफसीर बयान की है। वो कहंदे ने तजरी रिहु बि अमरि सुलेमान इलल अर्ज़ल्लती बारकना फीहा यानी इल शामी। वो कहते हैं हजरत सुलेमान नबी दा तख्त शाम दे इलाके अंदर मौजूद सी।
ये शाम के इलाके अंदर अल्लाह का नबी सुलेमान आया वे। ये शाम के इलाके अंदर हजरत सुलेमान नबी हवा को हुक्म देंदे सी, उन्हां दा तख्त उठा लेंदे सी और जिधर चलन का हुक्म देंदे सी वो हवा लै करके चली जाती। वज़ालिका अन्ना कानत तजरी बि सुलेमान व सहाबहु इला हैसु शाह सुलेमान सुम्मा तऊदु बिही इला मंजिलति बिशाम। ए हवा दूजियां इलाकियां दे अंदर यमन दे अंदर, इराक दे अंदर, मुर्तन दे अंदर, दमशक अंदर जिथे भी जाना चाहते हवा लै जाती। लेकिन फिर की हुंदा सुम्मा तऊदु बिही इला 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 बाला इला मंजिलति बिशाम, हत्ता के शाम नूं ये सारे दौरा करके जिथे भी जाना होंदा तो अपना मामला खत्म करके ये वापस हवा तख्त नूं उठा के मुल्क शाम अंदर वापस पहुंचा देंदी। इत्थे भी मुल्क शाम ते फलस्तीन का जिक्र खैर मौजूद है। अगर मैं तफसीर और पढ़ा तो और भी बड़ी वजाहत है, मैं इत्थे भी इख्तसार करना चाहना वा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी बैतुल मुकद्दस के बिल्कुल उनके सहन के अंदर समझो हुई है। अल्लाह अकबर कबिया अल्लाह का कुरान कहता वे सुलेमान नबी ने जिन्ना हुक्म दिता है वड्डे वड्डे पत्थर लै करके आना, इन्हों मिस्त्री मजदूर बना के बैतुल मुकद्दस की तमीर जारी हो सारी ये हाली बैतुल मुकद्दस मुकम्मल तमीर नहीं होया। ये अल्लाह दा फरिश्ता मलकुल मौत आया वे, कहंदा सुलेमान नबी दी तुहाडी उम्र खत्म हो गई है, तुहाडी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं अल्लाह दा पैगाम लै करके आया वां, मैं तुहाडी रूह कब्ज़ करने वास्ते आया वां। फरमाया हाली ते बैतुल मुकद्दस तमीर नहीं होया, हाली मस्जिद भी बंदी है। फरमाया मस्जिदां बंदियां रहंदियां ने अल्लाह दे काम ने, अल्लाह और बंदियां कोलों काम लेगा, लेकिन मौत दा वक्त अगे पिछे नहीं हुंदा। लेकिन ये अंबिया दी शान है कि मलकुल मौत अंबिया दे कोलों उन्हां दी इजाजत लै करके रूह कब्ज़ करदा वे। फरमाया अगर टाइम अगे पिछे नहीं होना फिर इन करना, मैं एक शीशे का कमरा बना लेना वा, यानी बैतुल्ला उस पूरी जगह सेहन के अंदर उस अर्ज़े मुकद्दस के अंदर एक शीशे का कमरा बनाया है। और मैं एक लाठी ला के मैं अपनी ठोड़ी के थले लग करके टेक लगाना वा, ये सामने फौज करके जिन जिहड़े ने ये बैतुल मुकद्दस नूं तमीर पे करते हैं, इन्हों पता ना चले, आराम नाल मेरी रूह कब्ज़ कर ले, मेरा जिसम थले ना डिग पवे। अल्लाह अकबर कबीरा ताकि कम करते रहणगे। अल्लाह दा कुरान कहंदा है गौर करिया ना, अल्लाह दा कुरान कहंदा है फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता, ये सूरे सबा आयत नंबर 14 में फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्ज़। जो हजरत सुलेमान पैगंबर दी रूह कब्ज़ की गई उन्हां ते मौत वारद होई है ना, ते किसी नूं पता नहीं चलिया कि अल्लाह दा नबी जनाब फौत हो चुकी है। उन्हां दियां अखां खुलियां हुई ने, इंज करके वेखते पे ने सामने, इंज करके जिन्हों बैतुल मुकद्दस तमीर पे करते हैं, हत्ता कि पूरा एक साल गुजर गया है। अल्लाह के नबी का जिसम बिल्कुल सही सालम है, इंज करके रूह बर्बाद कर चुके फौत हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने पता नहीं चले आवे, हत्ता कि करदियां करदे एक पूरा साल लगा तो बैतुल मुकद्दस मुकम्मल तमीर हो गया। जो बैतुल मुकद्दस मुकम्मल तमीर होया ना, फिर अल्लाह ने सियोंक नूं मिट्टी के कीड़े ते लकड़ी के कीड़े जिन्होंने असीं सियोंक कहने दीमक कहने, अल्लाह ने उस कीड़े को हुक्म दिता वे जिहड़ी लाठी इन करके नबी सुलेमान ने टेक लगाई हुई है, ये उस दीमक के सियोंक ने खाना शुरू कर दिता वे, उस लकड़ी के कीड़े ने खाना शुरू कर दिता, हत्ता कि लकड़ी इन करके सारी अंदरों खोखली हो गई ना, लकड़ी इन करके टुट जाती, बुरबरी हो जाती, मट्टी बन जाती है। तो अल्लाह के नबी का जिसम इन करके बड़े आराम नाल जमीन ते तशरीफ ले आया वे। अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौती इल्ला दाबतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन सअदहु फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लहु कानु यअलमूनल गैब मा लबिज़ू फिल अज़ाबिल मुहीन। जिदों नबी सुलेमान दा जिसमे पाक जमीन ते गिरया ते जिन्हां नूं पता चल गया कि अल्लाह दा नबी ते एक साल हो चुका है, फौत हो चुकी है, और ना करके लाठी नूं वेखिया कि इहनूं दियोमत लग चुकी, सियोंक लग चुकी है, ये लाठी नूं खांदियां खांदियां कीड़ियां नूं एक साल गुजर गया वे। कहन लगे अगर ससी गैब जानते होंदे, वो अल्लाह जिन्हां ने ऐलान किया है, अज लोग कहते हैं जिन गैब जानते हैं, अल्लाह की कसम है हाथ अंदर कुरान पकड़ के
कह रहा जिन भी गैब नहीं जानते जी। ये अल्लाह का कुरान है सूरे सबा आयत नंबर 14 वे ये फरिश्ते ये जिन भी कोई आम जिन नहीं हजरत नबी सुलेमान के ताबे जिन ने उन्होंने हुक्म के पाबंद जिन ने ये खुद जिन कह लगे की कहते ने अल्लाह कानू यालमून लगैबा हाय काश कि असी अगर गैब जानते होंगे तो एक साल की मुशक्कत वाला काम ना करते। अगर सानू पता होंदा कि एक साल पहले नबी सुलेमान फौत हो चुकी आवे असी काम छड़ के दौड़ जाना दी। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया असी गैब नहीं जानते लेकिन मैं सिर्फ दसना ही चाहना वा कि हजरत नबी सुलेमान की वफात भी बैतुल मुकद्दस दे सहन अंदर हुई है। ये बैतुल मुकद्दस ते मस्जिद अक्सा अल्लाह अकबर कबीरा ये किन्नी शान वाली मस्जिद है, किन्नी अजीम मस्जिद है, किन्नी बाबरकत जगह है। बार बार अल्लाह फरमांदा इलल अर्ज़िल्ला दे बारक नविया इत्थे मैं अल्लाह दियां बरकतां दा नज़ूल हुंदा वे। जिमें अल्लाह ने मक्के नूं हरम बनाया वे अल्लाह ने मदीने नूं हरम बनाया है इवें मस्जिद अक्सा दे गिरदों हरम नहीं है लेकिन एक रहमतां दा नज़ूल हुंदा वे। इस जगह नूं बड़ी बाबरकत बनाया है। एक सहाबी ने सवाल किया कि मस्जिद अक्सा दे अंदर नमाज पढ़न दा किन्ना अजर सवाब है। फरमाया जेड़ा जिन्ना सवाब मेरी मस्जिद नबी दे अंदर है और तो फरमाया 3 गुना घट यानी मेरी मस्जिद इतने सवाब होएगा मेरी मस्जिद की नमाज पढ़न का 4 गुना ज्यादा सवाब होएगा। यानी नबी पाक की मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ो तो 1000 नमाज का सवाब है। और फलस्तीन अंदर जा करके बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के अंदर एक नमाज पढ़ो तो 250 नमाज पढ़न का जरूर सवाब मिल जाता है। इन्नी शान वाली ये मस्जिद अल्लाह अकबर कभी और गौर करिया मैं तीसरे नबी का वाकया बयान करना अल्लाह जानता है। अगर मैं तफसील बयान करा जिस किताब अंदर मैं तैयारी पिया करता थी अल्लाह अकबर कबीरा मैं काफ़ी पॉइंट लिखे ने अगर मैं तफसील बयान करा तो कम अज कम 3 जुमे अंदर मुकम्मल होएगा। लेकिन मैं एक जुमे इख्तसार करता जा रहा वहाँ एक और नबी नाल मुलाकात करा वा जिन्हें दुआ की अल्लाह मैनू मौत आए तो बैतुल मुकद्दस के करीब करके मौत आई। एक कौन नबी बड़ा जलाली तबीयत का बड़ा लाडला नबी अल्लाह ने हम कलाम करने वाला व कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा हजरत मूसा कलीमुल्लाह वे ए गौर करिया जी अल्लाह दा कुरान है। हजरत मूसा पैगंबर अपनी कौम नू बनी इसराइल नू एक फिरौन दे जुल्म को निजात दिला करके दरियाए नील नू करके पार करके अगे आए ने ना। अल्लाह अकबर कबीरा ए बस्ती बैतुल मुकद्दस दे कुर्बो जवार दे अंदर एक मैदाने दी उस जगह ते मौजूद ने ते अल्लाह दा कुरान कहंदे सूरे माइदा आयत नंबर 21 हजरत मूसा पैगंबर अपनी कौम नू कहन लगे इस वक्त बैतुल मुकद्दस दे कौम में अमालका दा कब्जा वे बड़े जंगजू ते बड़े जुस्से वाले बहादुर जिसामत वाले लोग ने इन्हां नाल जिहाद करना वे ते अल्लाह दा नबी मूसा कहंदे या कौम दुखुलुल अर्ज़ल मुकद्दसत अल्लाह दे कातब अल्लाह लकुम ए मेरी कौम वाले बनी इसराइल वाले मैं तुहानू अल्लाह के हुक्म नाल हुक्म दे रहा इस मुकद्दस वादी अंदर दाखिल हो जाओ। मुराद बैतुल मुकद्दस दे फलस्तीन दे शाम दा इलाका है। फरमाया उदखुलुल अर्ज़ल मुकद्दसत अल्लाह दे कातब अल्लाह लकुम अल्लाह ने तुहाडे मुकद्दर अंदर लिख दिता वे तुहाडे हथों ये फतह हो जाएगी। ये कौम एडी अल्लाह अकबर हट धर्म है हालांकि ना ते जुल्म होंदे दी फिरौन दे आले फिरौन दी तरफो हजरत मूसा पैगंबर ने सारे जुल्मां तो इन्हां नूं निजात दिलाई वो सारियां चीज़ां इन्हां नूं भुल गईयां ने ते अगों की कहंदे ने कालू या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारिन मूसा तू जानदा है ना इस मौके दे अंदर बैतुल मुकद्दस दे अंदर ये फलस्तीन दे अंदर एक बड़ी जाबर ते जंगजू बड़ी जुस्से वाली बहादुर कौम है मालकाबाद वो एडी बहादुर कौम है असीं उन्हां दा मुकाबला करन दी ताकत नहीं रखते। ये नबी नू कौम जवाब देंदी बनी इसराइल वाले कहंदे ने अल्लाह अकबर कबीरा ते फिर की कहंदे ने बार बार उन्होंने तरगीब दिलाई ते अगों एक अजीब जवाब देंदे ने कहंदे ने फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदुन कहन लगे मूसा इंज कर तू चला जा ते अपने रब नू नाल लै जा तुसी जा करके फकातिला दोवें किताल करो तुसी जा करके जिहाद करो ना जो तुसी कौमी मालका दे कोलों बैतुल
मुकद्दस नूं आज़ाद करा लवोगे फिर साड़ियाँ आनियाँ वेखिया ने असीं दौड़ते हुए छाला मारते असीं बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल होवांगे। यानी इन्हों ने एक मजाक वाला अंदाज नबी नाल बनाया वे, तू जा फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन। असीं ते चौंकड़ा मार के बैठे हाँ, असीं अगे नहीं जाना। अल्लाह अकबर कबीर जो ये गल की वे अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ने इन्हों के रवैये ते गुस्सा आ गया। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी मूसा काला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकिन। कहने लगे अल्लाह मेरी कौम हट धर्म हो गई है, अल्लाह मैं ते मेरा भाई हारून असीं इन्हां नूं समझा रहे हो लेकिन कौम साडी गल नहीं मानती, अल्लाह साडे अंदर दूरी डाल दे। अल्लाह फरमाता है हुण वेखो की हुंदा है। अल्लाह फरमाता है काला फ इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अरबाईना सनतन। मैं 40 साल वास्ते अरबाईन दमना होता है 40 सनतन दमना साल। अल्लाह फरमाता है मैं 40 साल वास्ते बैतुल मुकद्दस फलस्तीन इस पूरे इलाके नूं ये बनी इसराइल ते हराम कर दिता है। यानी उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकणगे, उन्होंने फतह नहीं कर सकणगे। फरमाया मैदाने 30 के अंदर 40 साल जलील होंदे रहणगे, इन्हों अल्लाह मैं जलील कर देंगा। ये 40 साल अल्लाह बैतुल मुकद्दस के फलस्तीन अंदर दाखिल नहीं हो सके। इस 40 साल के अरसे अंदर मूसा पैगंबर भी फौत हो जाते हैं, हजरत हारून नबी भी फौत हो जाते हैं, उन्होंने वफात का भी लंबा वाक़िया है। लेकिन बुखारी अंदर मौजूद है हजरत मूसा पैगंबर के कोल इन करके अल्लाह का एक फरिश्ता आया वे, मलाकुल मौत आया वे, ये कहन लगा जी तुहाडी मौत का पैगाम लै करके आया वां। अल्लाह अकबर कबीरा जो मौत का पैगाम लै करके आया, कहता मैं मलाकुल मौत हाँ, मैं तुहाडी जान कढ़नी रूह कबज करनी। ते मूसा पैगंबर नूं गुस्सा आ गया, इंज जोर दे थप्पड़ मारिया मलाकुल मौत दे फरिश्ते दे चेहरे ते थप्पड़ मारिया। इस जोर नाल थप्पड़ मारिया कि उहदी अख बाहर निकल आउंदी, डेला बाहर निकल आउंदा है। अल्लाह ने नबी मूसा नूं बड़ी ताकत अता फरमाई दी, बल्कि हर नबी दे अंदर एक हदीस अंदर मौजूद है कि 40 मर्दां जिन्नी ताकत हुंदी है। एक जगह ते मौजूद है मूसा पैगंबर ने एक फरमाया फिरौन दी बंदे नूं मुक्का मारिया ते बंदा ही मर गया सी, मुक्का मारिया ते बंदा मर गया। इन्नी ताकत हुंदी नबी अंदर बढ़ के मलाकुल मौत ने थप्पड़ मारिया। किस्सा कहानी नहीं, सही बुखारी की रवायत है। जो निकल के थप्पड़ मारिया तो उसकी अख का डेला बाहर निकल आया। फरिश्ता वापस दुड़कियां लगियां जा कहता अल्लाह सोने तेरे नबी मूसा पैगंबर का हाली मरन का कोई इरादा नहीं, हाली वो जिंदा रहना चाहते। फरमाया मेरे अल्लाह पाक ने अख सही फरमाई फौरन, फरमाया जा दोबारा जा मेरे नबी मूसा को कही अगर दुनिया से जिंदा रहन का तुहाडा कोई इरादा है ना तो एक बैल की कमर के उत्ते हाथ रखो, एक बैल की कमर से हाथ रखो, जिन्ने बाल तुहाडे हाथ के थले आएंगे मैं उन्ने साल जिंदगी और अता कर देंगा। अगर हाथ रखिए तो किन्ने हज़ार वाल थले आ सकते हैं, किन्नी लंबी जिंदगी मिलनी। फरिश्ते ने आ करके पैगाम दिता, फरमाया अल्लाह अकबर मूसा कलीमुल्लाह जी अल्लाह का मैं दोबारा पैगाम लै करके आया वहाँ। अगर तुसी और ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हो ना एक बैल की कमर से हाथ रखो, जिन्ने वाल तुहाडे हाथ के थले आएंगे उन्ने साल अल्लाह जिंदगी और अता कर देगा। फरमाया फिर की होएगा? फरमाया फिर मौत। फरमाया फिर भी मौत। फरमाया फिर भी मौत। फरमाया फिर इंज कर तू हुणे ही मेरी रूह कबज कर, लेकिन एक मैं दुआ करना। अल्लाह अकबर कहन लगे अल्लाह सोने मैनू बैतुल मुकद्दस के इन्ना करीब कर कि जिमें एक कोड़ा सट्टन का फासला होंदा है, एक तीर सट्टन का फासला होंदा है। बंदा तीर चलावे तो किन्नी दूर जाके डिगदा ना, इन्ना को फासला होवे बैतुल मुकद्दस के मेरे ते मैनू बैतुल मुकद्दस के करीब मौत अता फरमा दे। इत्थे भी लंबा वाक़िया अगे जा करके देखिया लोग कबर पे खड़ते सन। अल्लाह अकबर कबीरा कहन लगे किसी मुसलमान की किसी नेक बंदे की कबर खोदना भी सवाब है। कहन लगे मैं भी नेकी का हिस्सा लै लेना। कबर खोदी, कबर खोदन तो बाद ना कबर खोदन वाला विच लेट करके देखता है अल्लाह अकबर कबीरा जो विच जा करके लेटे ना तो फरिश्ते ने रूह कबज कर लेंगे।
और नबी पाक ने फरमाया, बुखारी दी हदीस है, फरमाया मेरे सहाबियों अगर मैं हुण फलस्तीन अंदर हुंदा ना बैतुल मुकद्दस के करीब, तो मैं तुहानू विखाना एक सुरख टीला है बैतुल मुकद्दस के करीब, उस टीले के दामन अंदर मेरे भाई मूसा कलीमुल्लाह की कब्र मौजूद है। यानी हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह को दुआ की थी, अल्लाह मैनू मौत आए तो बैतुल मुकद्दस के पाक सरजमीन के करीब जा करके मौत आए। और अल्लाह के नबी जिथे फौत होंगे ने हर नबी की उथे कबर बन दी गई। अल्लाह अकबर किस्सा मुख्तसर बर कैब हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी ये बैतुल मुकद्दस नाल प्यार करने वाले ने, इस धरती नाल प्यार करने वाले दुआ की थी, अल्लाह इत्थे मैनू मौत है उथे कबर बन गई है। अल्लाह अकबर कभी आए और गौर कर एक और कौम कौमे सबा का जिक्र अल्लाह अकबर कभी आए, एक केड़ी कौम है, अल्लाह भी बड़ा लंबा वाक़या, अल्लाह ने बड़ा फरवानी अता की दी, बागात अता की दी, इन्हां ना फरमाने के सारे बाग तबाह बर्बाद हो गए। बरकत में जिहड़ी गल बयान करना अल्लाह दा कुरान बयान करदा वे, वाजालना बैनाहु व बैनल कुरल्लती बारकना फिया कुरान ज़ाहिरतन व कद्दरना फीहा सैर सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनी। फरमाया इन्हां दी बस्ती और वो बस्तियां जिन्हां ते अल्लाह ने रहमतां ते बरकतां दा नज़ूल कीता है बिल्कुल करीब करीब सन। यानी अल्लाह कौमे सबा ये बस्तियां शाम दियां बस्तियां फलस्तीन दियां बस्तियां दे बिल्कुल करीब आबाद इन्हां दे अंदर, इन्हां बस्तियां अंदर आना जाना इन्हां दा लगा रहिंदा सी। बड़े मुफस्सिर इमाम मुजाहिद ने, इमाम कतादा ने, हसन बसरी ने, सईद बिन जुबैर ने, ज़ैद बिन असलम ने, इमाम ज़हाक ने सारे मुफस्सिर कहते ने जिहड़ा अल्लाह ने फरमाया व बैनल कुरल्लती बारकना फिया, वो बस्तियां जिन्हां ते अल्लाह दियां रहमतां ते बरकतां दा नज़ूल हुंदा सी। फरमाया यानी शाम, इस तो शाम दियां बस्तियां फलस्तीन दियां बस्तियां मुराद ने। इत्थे भी शाम के फलस्तीन का जिक्र खैर होया वे। और गौर करिया जे पंजवीं जगह ते अल्लाह का कुरान 30वां पारा वे, अल्लाह कसमा खांदा वे, अल्लाह फरमांदा वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी व तूरि सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरे अल्लाह ने 4 कसमां खादियां ने, मैनू अंजीर की कसम है, मैनू जैतून की कसम है, मैनू तूरे सीना पहाड़ की कसम है, मैनू अमन वाले शहर मक्के की कसम है। अलबत्ता तहकीक मैं इंसान सारिया मखलूकों तो आला ते सोना ते अफजल बनाया है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, इमाम इब्ने कसीर बयान करते हैं, इन्हां चीज़ों तो मुराद 3 मुकाम ने। और मैं अल्लाह फरमांदा मैनूं 3 ते जैतून वाली बस्ती की कसम है, 3 ते जैतून वाली बस्ती कितने अंजीर के दरख्त होंगे ने, जितने जैतून के दरख्त होंगे ने। और तमाम मुफस्सिरीन ने बयान किया सब तो ज़्यादा अंजीर के जैतून के दरख्त ये फलस्तीन के इलाके ते बैतुल मुकद्दस के गिरदो नवां होंगे ने। यानी इस तो मुराद वो इलाका मुराद है कि मैनू बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन के शाम की कसम है। और दूसरा फरमाया तूरे सीना पहाड़ मेरे उस पूरी जगह की कसम है। इतने भी अल्लाह ने फरमाया मूसा पैगंबर नूं जो गए ना अल्लाह कोहे तो हम कलाम होए ना, पर मैं फखला ना लेक मेरे नबी मूसा अपनिया जूतियां पीछे उतार दे। ये बड़ी मुकद्दस से पाक जगह वे, ये भी बड़ी प्यारी जगह कोहे तूर तो तूर पहाड़े। और तीसरा फरमाया जिथे मेरे नबी दियां तलियां लगियां अमन वाला शहर, शहर मक्का भी बड़ा मशहूर और अजमत वाला शहर है। इत्थे भी अल्लाह ऊपर फलस्तीन दे शाम मुराद है। और गौर करे अरे 6वीं जगह अल्लाह फरमाता है औरसनल कौमल्लज़ीना कानू युस्तदअफूना मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा। ए लफ्ज़ मैं शुरू अंदर वजाहत की थी, जिथे भी बारकना लफ्ज़ आ रहा है इस जगह की अल्लाह ने बरकत दी है। इस तो मुराद शाम फलस्तीन बैतुल मुकद्दस सब मुराद होंगे ने। और गौर करे सूरे इराफ अंदर मौजूद है। और मैं जिस कौम नूं लोग कमज़ोर समझते यानी मिस्र के अंदर हजरत मूसा पैगंबर की कौम बनी इसराइल बड़ा कमज़ोर समझा जाता सी। फिर फरमाया की होया वे इस कौम को उतों मैं नजात दे करके बैतुल मुकद्दस की फतह अता फरमाई। मैं पिछे बयान किया सी जो हजरत मूसा पैगंबर ने क्या कि इसनूं फतह करना वे कौम अंदर दाखिल नहीं हुई और 40 साल तिकरा बैतुल मुकद्दस उन्होंने हराम कर दिता गया वे। इस दौरान मूसा पैगंबर फौत हो गए ने, हजरत हारून नबी भी फौत हो गए।
ने। फिर इन्हां दे अगे खानदान में एक नबी जिनका नाम यूशा बिन नून है। अल्लाह बनी इसराइल का नबी है, इसी उम्मत का नबी है, यानी हजरत मूसा तो बाद हजरत हारून तो बाद फरमाया हजरत यूशा बिन नून आए ने। फरमाया तू इन्हां नूं तबलीग कर, मैं तेरे सर ते अल्लाह ने नबूवत दा ताज पहनाया वे। हजरत यूशा बिन नून ने फिर कौम नूं उभारिया ते सारियां गल्लां याद कराइयां कि 40 साल इस वास्ते जलील होए ने कि जिहाद तो मुंह मोड़िया ने, कौम नूं दोबारा तैयार कीता वे। फिर इंज करके बैतुल मुकद्दस ते फलस्तीन ते चढ़ाई की दी। एक कौमे मालका नूं तहस नहस करके हत्ता के यूशा बिन नून ने जा करके बैतुल मुकद्दस नूं फतह कीता है। अल्लाह ने इस कौम नाल वादा कीता जी कि मैं तुहानूं उहदा वारिस बनावांगा। बनी इसराइल नूं ते यूशा बिन नून दे जरिए अल्लाह ने वारिस बना छड्डिया वे। और गौर करे आए ना हजरत यूशा बिन नून अल्लाह अकबर कबीरा वो वाहद अजीम नबी है जिंदे हुक्म नाल सूरज ठहर गई आदि बुखारी शरीफ अंदर हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने इंज करके जो बैतुल मुकद्दस नूं यूशा बिन नून बनी इसराइल नूं लै करके फतह करने वास्ते गए। कई दिन जंग जारी रही है, दोनों सैदां ते मुआत हुंदियां, किन्ने इन्हां दे साथी शहीद हो गए ने। एक दिन खून ने बड़ा मारका बड़ा जबरदस्त मारका होया ते असर तो बाद दा टाइम हो गया, जिवें समझे एक घंटा बाकी सूरज गरूब होने वाला वे ते करीब से इंज करके बैतुल मुकद्दस फतह हो जाएगा। ते हजरत यूशा बिन नून इंज करके सूरज नूं मुखातब होने कहने लगे इन्ना शमसा लम तुहबस अला बशन इल्ला लियूशा लयालिया सारा इला बैतुल मुकद्दस। अल्लाह हजरत अबू हुरैरा बयान करते ने दुनिया कायनात कोई बशर इंसान एक नबी जिंदे हुक्म नाल सूरज अपनी जगह ते रुक गया थी और कोई दूसरा बशर इंदा दुनिया ते नहीं आया। हजरत यूशा बिन नून कहने लगे इन्ना का मामूरातुन ऐ सूरज तुम ही अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद है। तेनू अल्लाह हुक्म देना मशरक वल्लों तलू होना है ते मगरब अंदर गरूब होना है। तू अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद, एक लम्हा पर भी तखीर नहीं करदा, वादा काटा नहीं करदा। कहने लगे इन्ना का मामूरातुन ऐ सूरज तू अल्लाह दा पाबंद व आना मामूरन मैं अल्लाह दा पाबंद, मैं अल्लाह दा नबी हूं, मैं अल्लाह दी वही तो बगैर कोई काम नहीं करदा। तुम ही अल्लाह दा पाबंद मैं अल्लाह दा पाबंद। और फिर अल्लाह नूं मुखातब होकर कहने लगे अल्लाहुम्मा हबिसहा अलैना, अल्लाह अगर तू चाहे तो सूरज नूं हुक्म करे रुक जावे ताकि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए। अल्लाह ने सूरज नूं हुक्म दिता, फिर कई घंटियां तक जंग जारी रही है, लेकिन सूरज बिल्कुल गरूब होने दे चंद मिनट या एक घंटा बाकी थी, सूरज गरूब नहीं होया वे। हत्ता कि अल्लाह पाक ने यूशा बिन नून एंड करके बैतुल मुकद्दस दी फतह अता फरमाई, फिर सूरज गरूब हो गया सी। बरके वे गौर करे ना अल्लाह अकबर कबीरा। एक और नबी नाल तुहाडी मुलाकात करवाना चाहना वा। ये नबी बड़ा बरखुजीदा है। अल्लाह दा कुरान कहंदा वा जाल नबना मरियम व उम्महु आयतम व आवैनाहा इला रबवातिन ज़ाती करार व मकीन। सूरह मुमिनून आयत नंबर 50 है। अल्लाह ने मां मरियम दा जिक्र खैर कीता, हज़रत ईसा नबी दी मां वे और हज़रत ईसा नबी नूं अल्लाह पाक ने उन्हां दा जिक्र खैर कीता है। फरमाया अल्लाह पाक ने इन्हां नूं जगह दित्ती सी इला रबवा दा माना हुंदा है उच्ची जगह। और मैं एक टीले दे अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह ने इन्हां नूं जगह तावर में ज़ात ही करार व मकीन। हुण गौर करिया जी इमाम कतादा मुफस्सिर कुरान ने ताबीन और इमाम ज़िहाक कहंदे ने इन्हां दोवां तो मुराद कहंदे ने ये जिहड़ा फरमाया अल्लाह ने ला रबवादिन ज़ात ही करार व मकीन, इस तो मुराद बैतुल मुकद्दस दा कोई टीला मुराद है जिहड़ा अल्लाह ने मां मरियम ते ईसा नूं अता फरमाया सी। एक रवायत है कि उन्होंने विलादत भी बैतुल मुकद्दस से बिल्कुल करीब हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फलस्तीन के अंदर यहूदियों ने हजरत ईसा पैगंबर के उत्ते झूठा इल्जाम लगा करके उन्हें सूली से लटकाना चाहा। अल्लाह फरमाता है पर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, मैं अपने नबी ईसा नूं जिंदा आसमान से उठा लिया। इलाका फलस्तीन ते शाम दे। अल्लाह अकबर कबीरा। और हदीस पाक अंदर मौजूद है जानदिरो ईसा बिन मरियम अलल मिनारतिल बैज़ा फी
दिमश्का फरमाया कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा नबी दा नज़ूल होएगा। ये दमश्क दा इलाका भी शाम दे अंदर शामिल है, अर्ज़े मुक़द्दसा दे अंदर शामिल है। फरमाया शर्की किनारे ते एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद होएगी दमश्क दी, जिंदा सफ़ेद रंग दा मीनार होएगा। उस मीनार ते अल्लाह को ईसा पैगंबर दा नज़ूल होएगा। ये भी शाम दा इलाका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ईसा पैगंबर दी पैदाइश भी शाम दे इलाके अंदर, नज़ूल भी शाम दे इलाके अंदर होएगा। और शाम ते फ़लस्तीन का एक इलाका है जिन्होंने कहते मकामे लुद। ये मकामे लुद दे हज़रत ईसा पैगंबर कुर्बे क़यामत दज्जाल को कतल करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सारिया चीज़ों का तल्लक अर्ज़े शाम ते बरकत वाली ज़मीन बैतुल मुक़द्दस ते फ़लस्तीन दे नाल तल्लक है। और गौर करे अरे अल्लाह अकबर कबीरा। एक और नबी नाल मुला बल्कि इमामुल अंबिया नाल तुहाडी हुण मुलाकात करवा देवां। अल्लाह दा कुरान कहंदा है 15वां पारा सूरह बनी इसराइल पहली आयत है। अल्लाह फरमांदा सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना। इत्थे भी अल्लाह ने बरकत दा लफ्ज़ बोले आवे। अल्लाह फरमांदा मैं अपने नबी नूं सैर कराई इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मैं सैर कराई मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह तो लैके इलल मस्जिदिल अक़सा। ये फ़लस्तीन दी मस्जिद अक़सा जिन्हों बैतुल मुक़द्दस दा नाम भी दिता जाता है, मस्जिद अक़सा दा नाम भी दिता जाता है, अल कुदस भी कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अल्लाह दे बारक ना गौलाऊ। इस पूरे इलाके दे में अल्लाह ने बरकतां दा नज़ूल कीता होया वे। अल्लाह फरमांदा है लिनुरियाहू मिन आयातिना। मैं अपने नबी नूं अपनियां कुदरतियां निशानियां दिखाना चाहता सी। किस्सा मुख्तसर मेरे नबी फरमाते ने शाम दी सरजमीन इन्नी पकीज़ा वे, इन्नी आला वे। अल्लाह दे हां दा किन्ना मुकाम है। मिराज दी रात अल्लाह ने आदम पैगंबर तो लैके ईसा नबी तक सारे नबियां नूं मौजज़ाना तौर ते फ़लस्तीन अंदर पहुँचा दिता है। ये सारे मस्जिद अक़सा ते बैतुल मुक़द्दस अंदर जमा होए ने। और नबियां विचों ईसा नबी तो इलावा बाकी सारे नबी अपना वक्त गुजार के फौत हो चुके हैं। अल्लाह उन्होंने किवें लैकर किया अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन साडा ईमान है ये मौजज़ा अंबिया दा। अल्लाह सारे नबियों लिया। सही मुस्लिम की रवायत मेरे नबी फरमाते जो मैं जबरील अमीन दे नाल बुरा इंज करके सवारी ते सवार हो करके इंज करके बैतुल मुक़द्दस के करीब आया, बुराक ते सवार हो करके मैं इंज करके दखल तो बैतुल मुक़द्दस, मैं बैतुल मुक़द्दस अंदर दाखिल होया। मैं की देखना फजुमी अली अल अंबिया। मेरे वास्ते अल्लाह ने दुनिया के नात सारे नबियों को जमा कर दिता है। मेरे जान तो पहले, मेरे दाखिल होने तो पहले सारे नबी बैतुल मुक़द्दस अंदर मौजूद ने। हत्ता अम्मतहुम, हत्ता कि मैं सारे नबियों को इमामत करवा के 2 रकअत नमाज अदा करवाई। अल्लाह ने फ़लस्तीन दे अंदर मैनू नबियों की इमामत का शर्फ दे करके इमामुल अंबिया बना दिता है। ये फ़लस्तीन दी सरजमीन है, ये शाम दी सरजमीन है, ये बैतुल मुक़द्दस दा इहाता वे। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद दे अंदर नबी पाक ने सारे नबियों की इमामत करवाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये फरमाया 8 जगह ते कुरान मजीद के अंदर फरमाया शाम फ़लस्तीन ते बैतुल मुक़द्दस का जिक्र खैर मौजूद है। वक्त थोड़ा रह गया, मैं थोड़ा जिहा हदीस का हवाला दे देवां। बेशुमार हदीसां दे अंदर फ़लस्तीन का जिक्र खैर मौजूद है। सब तो पहली हदीस ते गौर करिए ना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब पैगंबर ने ऐलान फरमाया फ़लस्तीन दी सरजमीन दे हवाले नाल जामे तिरमिज़ी दा 3954 नंबर हदीस फरमाया तूबा शामा फकुन्ना लि अय्यि ज़ालिका या रसूल अल्लाह काला लि अन्ना मलाइकतर रहमानी बासिततुन अजनिहतहा अलैया। फरमाया शाम वालियां वास्ते खुशखबरी, खुश नसीब लोग ने। ये शाम दा इलाका भी खुश नसीब है, रहने वाले भी खुश नसीब ने। लि अन्ना मलाइकतर रहमानी बासिततुन अजनिहतहा अलैया। ये पूरे फरमाया फ़लस्तीन दे उत्ते और खास करके बैतुल मुक़द्दस दे उत्ते अल्लाह दे फरिश्तियां ने पर फैलाए हुए ने।
अल्लाह के फरिश्तियां ने पर पे लाए हुए ने। और गौर करे आजे अल्लाह अकबर कबीरा। एक जगह ते मेरे नबी ने सही बुखारी किताबुल फितन दी हदीस है बाबू कौल नबी अल फितना तो मिन कीबालिल मशरिकी। मेरे नबी फितनियां दा जिक्र खैर पे करते हैं कि फितने कितों कितों बर्पा होंगे। मेरे नबी ने करके सिहाबा मस्जिद नबवी भरी हुई मदीने का शहर है। मेरे नबी हाथ चुक के दुआ करते हैं। सारे सिहाबा ने हाथ चुके ने ते मेरे नबी दुआ करते हैं। बुखारी दी रवायत फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमानिना। अल्लाह साडे यमन दे अल्लाह के अंदर बरकतां दा नज़ूल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। अल्लाह साडे शाम दे अल्लाह के अंदर बरकतां दा नज़ूल फरमा। मैं पहले दसिया शाम नबी पाक दे दौर अंदर ये पूरे इलाके में शाम किया जाता है। इस पूरे इलाके अंदर फलस्तीन भी आएगा, दमिश्क भी आएगा, उर्दन भी आएगा, बस्ती सदूम भी आएगी। ये सारियां बस्तियां शाम के अंदर उस वक्त शामिल थी। बरकत गौर करिया जे मेरे नबी ने दोवां शहरां वास्ते दुआ की थी अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामानिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। सहाबा कहने लगे वफी नजदीना। अल्लाह के नबी नजद वास्ते भी दुआ कर देवो। मेरे नबी ने दोबारा फिर किया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामानिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। ये सहाबा फिर कहते अल्लाह के नबी नजद वास्ते भी दुआ कर दो। ते मेरे नबी का चेहरा मुतगैर हो गया। आपने फरमाया होना का ज़लाज़िलु वल फितनु वाबिया यतलु करनु शैतानी। फरमाया नजद तो मुराद फरमाया नजद दे इलाके अंदर इत्थे बड़ी तबाही होएगी, इत्थे बड़े जलजले होणगे। वल फितनु ये फितनियां दी सरजमीन है, इत्थे बड़ी तबाही होएगी, कत्लो गारत होएगी, इत्थे बड़े गुनाह होणगे। फरमाया फितने बर्पा होणगे। फरमाया वाबिया यतलु करनु शयातीन ये तो शैतानां दे सिंह रूनमा होणगे। मुराद के बहुत बहुत वड्डे फितने रूनमा होणगे। हुण गौर कर नजद तो मुराद केड़ा इलाका है। अल्लाह अकबर इमाम बुखारी दी वजाहत करदे ने कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फितना तो मिन किबालिल मशरिकी। फरमाया मशरक दे अंदर यानी मदीने दा जेड़ा मशरक बनदा उस अंदर जेड़ा नजद मुराद है। इस तो मुराद नजदुल इराकी वल कूफा दी नजद इराक और कूफे दी सरजमीन मुराद है। नजद का लफ्जी माना होंदा है उभरी हुई जगह, चबूतरा उच्ची जगह, टीला। नजद का लफ्जी माना होंदा है उच्ची जगह। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं इस तो मुराद इराक का इलाका वे, इस तो मुराद कूफे का इलाका है। हुण जरा गौर करे ना देखोगा तरीक का मुताला को केड़ा फितना जेड़ा इराक अंदरों नहीं उठिया। ये तकलीद शख्सी का फितना इराक विच उठ आवे। सहाबा कराम दी तौहीन का फितना ये इराक विच उठ आवे। अल्लाह अकबर कबीरा। अहले बैत दी तौहीन दा फितना ये इराक विच उठ आवे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक दी मस्जिद कूफे दी मस्जिद अंदर इंज करके शहीद कर दिता गया। उन्हां दी शहादत दा फितना ये इराक विच उठ आवे। हजरत इमाम हसन नूं इराक दे अंदर जहर दे करके शहीद किया गया वे। ये फितना भी इराक विच उठ आवे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पूरे तनो तनहा अपने अल्लाह बीवी बच्चियां नूं नाल लै करके फरमाया पूरे खानदान दे सारे अफराद नूं शहीद कर दिता गया है। ये भी नजदे इराक ते नजदे कूफा वे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तो मुराद पूरा इलाका है इराक दा इलाका वे, नजद दा इलाका। अगर तरीक उठा करके मोताजिला दा मोताजिला जेड़ा फिरका है इहदा तलक नजदे इराक नाल है। और मैं जहमिया दा जिक्र कदरिया दा ये जिन्ने भी गुमराह फिरके आए ने इन्हां दा तलक इस इलाके नाल नजद दे नाल इराक नाल कूफे दे नाल। और मैं तो बड़े बड़े फितने रू नमा होणगे। ये तो शैतान दे सिंह फुटणगे। ये तो रमाया जलजले बर्पा होणगे। बरकत मेरे नबी ने दो मुल्कां वास्ते बरकत दी दुआ की दी। मैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामानिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। अल्लाह शाम ते बरकतां दा नज़ूल कर दे, अल्लाह यमन ते बरकतां दा नज़ूल कर दे। और गौर करिया जे ना अल्लाह अकबर कभी मेरे नबी ने फरमाया अबू दाऊद और मुस्नद अहमद दी रवायत है। फरमाया आन करीब मेरी उम्मत दे तीन वड्डे वड्डे ग्रोह बन जाएंगे। ये जंगी ग्रोह बनणगे यानी मुजाहिदीन नूं तैयार किया जाएगा। तीन वड्डे वड्डे ग्रोह बन जाएंगे। एक यमन का ग्रोह होएगा, एक शाम का ग्रोह होएगा, एक इराक का ग्रोह होएगा। एक सहाबी अब्दुल्ला कहते अल्लाह दे नबी मेरे वास्ते की हुक्म है। फरमाया अलैकुम बिशाम अलैकुम बिशाम। तू शामी ग्रोह अंदर दाखिल हो गई जेड़ा
फलस्तीन के शाम दाखिल होएगा, उसके अंदर दाखिल होकर के तू जिहाद करना है। और गौर करे आड़े नबी पाक मैं मुस्तदरक हाकिम दी रिवायत है, फरमाया सयकून हिजरतुन बादा हिजरतिन, एक मेरे नबी ने हिजरत की थी मक्कियों मदीने वाले, फरमाया एक और हिजरत है जे लोग उस वक्त उस इलाके वाले हिजरत करेंगे सब तो अच्छे मुहाजिर होंगे। केड़ी हिजरत हज केड़ी हिजरत गावे और केड़े मुहाजिर ने, मेरे नबी फरमाते ने हिजरत सयकून हिजरतुन बादा हिजरतिन फखियारु अहलिल अर्ज़ि अलज़मुहुम मुहाजरा इब्राहीमा, ओ इलाका मुराद थे इब्राहीम नबी हिजरत करके गए ने। और तमाम मुफस्सिरीन ने इत्तफाक के हजरत इब्राहीम पैगंबर दी हिजरत मिनल इराक इला शाम, इराक तो हिजरत करके शाम वाली हिजरत की थी। मैं जेड़े लोग शाम वाली हिजरत करके जाएंगे सब तो बेहतरीन मुहाजिर होंगे। इत्थे भी शाम ते फलस्तीन ते अहले फलस्तीन दी शान दी अजमत नूं बयान किया गया वे। और गौर करे आड़े मुस्नद अहमद दी रवायत इन्नियां हदीसां मैं किंदा किंदा इंतखाब करा भर के गौर करे आड़े मेरे नबी ने फरमाया क़यामत तो पहले 6 निशानियां ते गौर करे आड़े जब तक 6 निशानियां पूरियां नहीं होंगियां क़यामत बर्पा नहीं होएगी। वो 6 निशानियां केड़ियां ने, मेरे नबी फरमाते ने साला तकूमु साअतु, उन्हीं देर तक क़यामत कायम नहीं होगी। सब तो पहली निशानी की फरमाया मौती मेरा फौत हो जाना, या नबी पाक की वफात भी क़यामत दी निशानियां विचों एक निशानी की मतलब है। फरमाया मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा क़यामत आएगी। और फरमाया दूसरी निशानी की है अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाया दूसरी निशानी ये कि बैतुल मुक़द्दस नु फतह किया जाएगा। और नबी पाक की वफात तो तकरीबन थोड़े साल बाद सन 14 हिजरी के अंदर हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला के हाथ के अंदर ये बशीर कोई पूरी हुई गई। इन करके 5000 का लश्कर तैयार करके अबू उबैदा बिन जराह इन करके बैतुल मुक़द्दस वाल हमला करने वास्ते भेजी आवे। उत्थे रोमियां दी अल्लाह को हुकूमत है, उन्होंने कब्जा किया है रोम के ईसाइयां ने। इन करके जा करके इन करके मुहासरा किया वे। एक कई दिन जंग जारी रहती अल्लाह अकबर कबीरा भर के उन्हों का लीडर अगे वध करके कहता है असीं तुहाडे हाथ बैतुल मुक़द्दस नहीं देंगे, अपने असल हुक्मरान साडे कोल भेजो। हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने खत लिखिया उमर दे वाल मेरे उमरे फरूक कहने करके गुलाम नूं नाल ले आवे। सवारी ते सवार हो के फटे पुराने जिहो जिहा लिबास 17 टांके लगे हुए थे वो जुबा सेवे तन करके इन करके फलस्तीन नूं फतह करने वास्ते जा रहे हैं। अल्लाह सन 14 जरिए इन करके चलदियां अबू उबैदा बिन जराह ने वेखिया वे हजरत उमर फरूक दे लिबास दे 17 पवंद दे टांके लगे हुए ने। कहन लगे अमीरुल मुमिनीन जी दुश्मन साडे ते हसेगा कि इन्हां दा अमीर जिवें गलियां दा फकीर हुंदा वे लिबास कोई शहाना पहन लो। ते हजरत उमर कहन लगे तू नबी पाक दा सहाबी ना हुंदा मैं तैनूं कोड़े मारदा। कहन लगे गल की गुस्ताखी होगी। कहन लगे असीं जलील सां बकरियां चराण वाले, उमर नूं ते ऊंट चरावन दा वल नहीं आउंदा सी। मेरा बाप खिताब मैनूं किन्ना मारदा सी, मैनूं ऊंट चराण दा वल नहीं आउंदा सी। अगर उमर नूं इज्जत मिली है तो इस्लाम दी वजह तो मिली है, नबी पाक दे दीन दी वजह तो मिली है। मैं किसी ईसाई दी वजह तो नबी पाक दे दीन नूं नहीं छड़ सकदा। मैं इसे लिबास अंदर जावांगा, मैं इसे सादगी अंदर जावांगा। पर क्या लंबा वाकिया मैं इख्तिसार करना जो इन करके उन्होंने दे अवाना अंदर दाखिल होए ना ये यहूदी ते ईसाई इन करके तुरात इंजील दे वर्गे खोल के बैठ गए। ये बार बार कदी उन्होंने वर्गियां वाल वेखते ने कदी उमर फरूक वाल वेखते ने। ये वेख वेख के कहन लगे अल्लाह दे युखरिजुना मिन अर्दिना हाज़र रजुलु। कहन लगे ते ओही बंदा वे साडियां मजहबी किताबां बोल बोल के चीख के कहदियां ने नबी दे सहाबा विचों नबी दे साथियां विचों जिहड़ा बैतुल मुक़द्दस नूं फतह करेगा। जो फतह करने वास्ते आएगा वो आप इन करके सवारी दी लगाम पकड़े हुए होएगा, उनका गुलाम सवारी ते सवार होएगा, उनके जिस्म ते 17 पैबंद लगे होणगे। फिर लड़ाई नहीं होएगी। इन्ना रूबतारी होया इंज करके बैतुल मुक़द्दस दियां चाबियां फड़ियां ते उमर दी हथेली ते रख दित्तियां ने।
हज़रत उमर ने बैतुल मुक़द्दस नू फतह कीता वे। अल्लाह अकबर तकरीबन 500 साल तक फतह ये इलाका मुसलमानों के कोल रहा वे। अल्लाह फिर 583 या 81 हिजरी के अंदर या इस दौर के करीब जाकर के दोबारा इन करके यहूदियों ने कब्जा कर लिया है। फिर अल्लाह का एक शेर उठे आवे जिन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी किया जाता वे। ये सलाहुद्दीन अयूबी उठी आवे, ये कह लगे इनके चेहरे से कदी इन्हों किसी ने हसदियाँ नहीं वेखिया दे, कभी सुकून नाल सौंदे नहीं दे। लोगों ने सवाल किया सलाहुद्दीन अयूबी साहब जी तुसी पूरी फौज के कमांडर हो, लेकिन तुहाडे चेहरे से कभी रौनक नहीं आई है, कभी तुहानू हसदियाँ नहीं वेखिया। अल्लाह अकबर कबिया ते की जवाब दिता वे, कह लगे कई यतीबू लियल फरहु व ताम व लज्जतुल मनामी व बैतुल मुक़द्दस बिअयदि सलीबीयीन। कह लगे मैं किवें हस सकना वा, किवें चंगा खाना खा सकना वा, किवें मैं सुकून नाल सौ सकना वा, जबकि वह बैतुल मुक़द्दस बिअयदि सलीबीयीन ये बैतुल मुक़द्दस ते सलीबियां दा सहयोनियां दा यहूदियां दा कब्जा मौजूद है। जिन्नी देर तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होएगा सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं आ सकती, बल्कि मरते मुजाहिद उठे आवे एन करके जा करके नेन करके यलगार की हमला किया है। हत्ता कि किन्ने हजार फौजी शहीद होए ने। बारह कर इन्हें एक दीवार नूं नकब लगाया सुराख किया है, जो उतों दाखिल होए ना तो इन्हां अंदर भगदड़ मच जाती है। हत्ता कि इन्होंने अल्लाह अकबर कबीरा ये सारे यहूदियों तो बैतुल मुक़द्दस नूं पाक किया वे। और कई हजार तकरीबन 70,000 के करीब या काफ़ी यहूदी इन्हों कैदी बना लिता जाता वे। और कह लगे जो तुहाडे विचों मरदे वो 10 दिरहम फिदिया दे के आज़ाद हो जाए, जी औरत 5 दिरहम दे करके आज़ाद हो जाए, जी नाबालग बच्चे ने 2 दिरहम दे करके उन्होंने मैं आज़ादी दे दियाँगा। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया काफ़ी लोग पैसे दे करके आज़ाद हो गए। इस दे बावजूद 16,000 यहूदी कैद रहे हैं। ये हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस नूं आज़ाद करवाया। एक दौर अंदर यूशा बिन नून ने बैतुल मुक़द्दस नूं आज़ाद कराया। हज़रत उमर फ़ारूक ने बैतुल मुक़द्दस नूं आज़ाद कराया। अल्लाह की कसम किन्ने नबी इस इलाके अंदर आखिरी बात खत्म करा। इब्राहीम पैगंबर बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के इलाके अंदर आए, इत्थे ही फौत होए ने। हज़रत लूत पैगंबर फ़लस्तीन अंदर आए, हज़रत इसहाक पैगंबर फ़लस्तीन अंदर आए, हज़रत यकूब पैगंबर फ़लस्तीन अंदर आए, हज़रत मूसा पैगंबर, हज़रत हारून पैगंबर, हज़रत दाऊद पैगंबर, हज़रत सुलेमान पैगंबर, हज़रत ज़करिया पैगंबर, हज़रत यहया पैगंबर, हज़रत ईसा पैगंबर, ये सारे नबी बराह रात ऐसे इलाके अंदर मबूस होने इतने या हिजरत करके आए ने। और फरमाया मिराज दी रात सारे नबी बैतुल मुक़द्दस के अंदर जमा हुए ने। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। असी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करांगे जितों तक साडा वस चलेगा। असी अपनी आवाज़ नूं बुलंद करांगे, माइक के जरिए, मीडिया के जरिए, कलम के जरिए असी अपनी आवाज़ नूं हुक्मरानां दे वाना तक पहुँचावांगे। अगर हुक्मरान इजाजत देन बार्डर पार करन दी असी इंशाअल्लाह उत्थे जा करके जामे शहादत नोश करने वास्ते तैयार हाँ, या बैतुल मुक़द्दस नूं आज़ाद करावांगे। बैतुल मुक़द्दस की खातिर, बैतुल मुक़द्दस की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। जो राह में हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे। ये मसला है जब ईमा का, क्या खतरा फिर जिस्मो जा का। इस मसले को जो छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे। क्या हाजत है हमें जिंदगी की, जिंदगी में फिर शर्मिंदगी की। सब वार के अपनी जिंदड़ी के खुद बदन पे कफन सुझाएंगे। जालिम यहूदी चलता फिरे क्यों उम्मती दिल में जलता रहे। गुस्ताख को आग लगा कर ही, यहूदी को आग लगा कर ही सीने की आग बुझाएंगे। इस राह मोहब्बत में हमसे मेहमान बने जो जेलों के, कल जन्नत हंसी के बागों में तख्तों पे देखे जाएंगे। बैतुल मुक़द्दस की खातिर शाकिर की जान भी हाजिर है। एक जान नहीं उन पर तो हम लख बार भी सदके जाएंगे, लख बार भी सदके जाएंगे। फ़लस्तीन करारदाद मुज़म्मत से नहीं बल्कि यहूदियों की मरम्मत से आज़ाद होगा। अल्लाह सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। टाइम ख़त्म हो गया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।